अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद सुलेमान। वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन गाइडेंस। इसके ऊपर जो है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में जो है बताया जाएगा और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सेकंड जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नॉलेज फूल। इसके ऊपर जो है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करवाए जाएंगे। थर्ड जो है मैंने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया ताकि आप जो है जब आपको पास पेपर की रिक्वायरमेंट हो या आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस लेक्चर के अंदर आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी जो है अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स। वो तमाम स्टूडेंट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो अपना एंट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एंट्री जो है क्लियर नहीं हो पाता। तो हम आपको साथ साथ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे कि किस तरह जो है आप अपने एंट्री को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो टॉपिक को अंडरस्टैंड के साथ नहीं पढ़ते। उनका माइंड सेट जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला बना होता है और वो जो है टॉपिक को वही रट्टा लगा के मतलब कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे। तो हम जो है आपको पहले टॉपिक की अंडरस्टैंड करवाने के साथ साथ उसी के अंदर आपको ये बताएंगे कि आपसे जो है इंटीजर्स के अंदर वो किस तरह सवाल पूछ सकता है, किस तरह के एमसीक्यू जो है आपसे हो जाएगा वहां पर और हम जो है पास पेपर को भी जो है सॉल्व करेंगे साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटीज का है। तो मैं आपसे एक बात यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि आप जो है इसको अपने एक लेक्चर कॉपी बना लें। उसके अंदर जो है आप जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके, तो आप उसको अपने पास जो है नोट डाउन करते रहें ताकि आपको जो है तैयारी करते वक्त आसानी हो। तो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये होता क्या है कि आपके पास किसी भी क्वांटिटी को जो है आप डिफाइन या मेजर कर सकें। डिफाइन एंड मेजर। देखो यहाँ पर कोई भी चीज आपको बताई जा रही है ना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर मेजर का मतलब क्या है कि कौन सी क्वांटिटीज जो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं लेंथ की, तो देखो भाई अगर मैं आपको एक सॉलिड की बार या रॉड दे दूं और मैं आपको कहूं कि मुझे इसकी लेंथ बता दो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है वर्नियर कैलिपर डिवाइस का यूज करेंगे। वर्नियर कैलिपर का आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, आपको पता होगा कि ये आपके पास जो है लेंथ को आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो आपने लेट से मुझे बता दिया कि ये वर्नियर कैलिपर डिवाइस का यूज करते हुए कि आपकी सॉलिड जो बार है उसकी लेंथ जो है 5 मीटर है। तो ये क्या किया है, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को जो है डिफाइन भी कर दिया और मेजर भी कर दिया। अगर मैं आपको एक और आसान सी मिसाल दूं तो वो आपकी डेली लाइफ की एक एग्जांपल है टेम्परेचर की। देखो जब आपको बुखार होता है तो आप लोग क्या करते हो, आप जो है थर्मामीटर डिवाइस का यूज करते हो। तो थर्मामीटर डिवाइस का यूज करते हुए आप क्या बोलते हो कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट्स सपोज, सही है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने क्या किया, आपने एक क्वांटिटी को जो है डिफाइन भी कर दिया और आपने इसको मेजर भी कर दिया। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अब इसके बाद जो है ये आपको फॉर्मूला बनाने के अंदर भी जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो आप यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला ले लें। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पर आपसे मास की बात करूँ तो ये इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम, जब आप दुकान पे जाते हैं और आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपको किलोग्राम की यूनिट के अंदर जो है मेजर करके देता है। तो ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक्सलरेशन की, एक्सलरेशन जो है आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप मीटर की बात करें तो मीटर आपके पास क्या है, ये लेंथ का यूनिट है। और इसी तरह अगर मैं आपके पास सेकंड की बात करूं, आपके पास क्या है, टाइम है। तो आपने देखा कि आपने फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हुए जो है आपने एक फॉर्मूला जो है बना लिया। तो ये कि आपको फिजिकल क्वांटिटी ने क्या किया, आपको हेल्पफुल किया फॉर्मूला बनाने के अंदर। होपफुली आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है आपके पास तीन तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है सीजीएस सिस्टम, फिर आपके पास होता है एमकेएस सिस्टम और फिर आपके पास होता है एफपीएस सिस्टम। सही है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज किस तरह आपसे पूछते हैं, ये सिस्टम होते क्या है, हमने इसको यहाँ पर डिस्कस करना है।
तो आपको एक लफ्ज आपने सुना होगा MLT, ये आप डायमेंशन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपके पास जो M है वो शो कर रहा है मैथ को, तो यहाँ पर L क्या शो कर रहा है आपके पास, लेंथ को, और T जो है आपके पास टाइम को शो कर रहा है। सही है। अब सीजीएस सिस्टम को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सीजीएस सिस्टम के अंदर हम सी की बात करें यहाँ पर, तो ये सी जो है सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर आपको पता है इसका यूनिट होता है लेंथ का यूनिट होता है। अब यहाँ पर हम लोग जी की बात करें तो यहाँ पर जी जो है आपके पास ग्राम को शो कर रहा है, और ग्राम जो है आपके पास मैस का यूनिट है, और एस जो है आपके पास सेकंड को शो कर रहा है, और सेकंड आपको पता है क्या होता है, टाइम होता है। तो अब आपका सवाल यहाँ पर ये आएगा कि भाई इसमें से एमसीक्यूज क्या पूछेंगे सीजीएस के अंदर, तो आपसे ये पूछेगा भाई सीजीएस के अंदर आपको जी जो है वो किस चीज का यूनिट बता रहा है, तो आप बता सकते हैं कि जी जो है यहाँ पर मैथ्स का यूनिट बता रहा है। तो इस तरह जो है आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, तभी मैं आपको इन तीनों वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए इनका मतलब बता रहा हूँ, तो एक किस किस के यूनिट है। अगर हम एम के सिस्टम की तरफ चले तो इसको सेकंड नाम जो है SI सिस्टम कहते हैं। अब इसके अंदर आपके पास अगर एम देखें तो ये आपके पास क्या है, मीटर है, और आपको पता है मीटर यूनिट किसका होता है, लेंथ का होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर के की बात करूं तो के यहाँ पर क्या आपके पास शो कर रहा है, ये आपके पास केजी को शो कर रहा है, और आपको पता है केजी किसका यूनिट होता है, मास का होता है। और उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर एस की, तो एस जो है आपके पास सेकंड है, अगेन ये जो है टाइम का यूनिट है। तो आपसे ऐसा ही पूछ सकते हैं कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर क्या चीज या कौन सा यूनिट जो है सेम रहता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, और यहाँ पर भी एस है, तो मतलब जिस टाइम का यूनिट है वो तीनों में सेम है। ठीक है। अब यहाँ पर एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो एफ जो है आपके पास फुट को रिप्रेजेंट करता है। आप अमूमन ये वर्ड यूज करते होंगे कि 12 फुट, ये क्या चीज आप यूज करते हैं, ये लेंथ का यूनिट को आप यूज कर रहे हो। अगर यहाँ पर पी की बात करूं तो पी जो है आपके पास पाउंड का वर्ड है। आप जब अमूमन जब आप लोग केक वगैरह खरीदते हैं बर्थडे वगैरह के लिए, तो वहां पर जो है ये पाउंड का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये क्या है आपके पास, ये मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसा आपको अगेन पता है कि आपके पास जो है टाइम होता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं बताऊं आपको, वो ये है कि एफपीएस सिस्टम का जो है पुराना नेम जो है आपको पता नहीं है, तो आपसे वो पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफपीएस सिस्टम का जो है पुराना नेम क्या होता है। ये उसका जो नेम है उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। आपसे वो इस तरह बोल देगा कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जो है मैथ्स का यूनिट क्या होता है, आप लोग बोलेंगे हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं है, जबकि ये एफपीएस सिस्टम ही होता है। तो आपने क्या बताना है कि पाउंड जो है इसका आंसर है। आप परेशान ना हो, साथ साथ में एमसीक्यूज आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन हम लोग आखिर के अंदर में जो है एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया, टीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, हम इसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं। अब हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड जो है सेट हो गया। अब स्टैंडर्ड सेट होने से क्या होता है, हम लोग इसका यूनिवर्सल जो है यूज कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर जो है हम लोग जो है एसआई सिस्टम को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये हमारे लिए एक आसान हो गया। अब देखो एसआई सिस्टम के अंदर जो है अभी जो है आपके पास 3 काइंड ऑफ यूनिट से जो है मिलके बनते हैं। 3 काइंड्स ऑफ यूनिट से जो है आपका एसआई सिस्टम जो है मिलके बना है। अब आप लोगों ने जो है 2 के बारे में जो सुना होगा, वो क्या सुना होगा उसके मैं आपको ये लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बेस यूनिट के बारे में सुना होगा। सही है, ये मैं बात कर रहा हूँ सिंटैक्स बोर्ड की। अब अगर मैं बात करूं ड्राइव यूनिट्स की, ये भी आपने सुना होगा ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपके लिए एक चीज नई होगी, वो ये होगी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन के टॉपिक पे जाएं तो वहां पर ये है जो आपके पास होता है। आप परेशान ना हो, तीनों टॉपिक को जो है कवर करेंगे। देखो यहाँ पर आपको सिंटैक्स बोर्ड से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से टेस्ट देते हैं तो वहां पर जो है आपके पास वो फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज को जो है शामिल करते हैं। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेस यूनिट। अगर मैं यहाँ बेस यूनिट की बात करूं तो ये आपके पास एक फिक्स नंबर है जो कि 7 है। सही। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ऐसे लिख के दो इंग्लिश के अंदर, तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है ऐसे लिखने के लिए, आपको
इंग्लिश के अल्फाबेट पता होने चाहिए, और आपको पता है कि अल्फाबेट जो है आपके पास एक फिक्स है, 26 होते हैं। इसी तरह फिजिक्स के अंदर जो है बेस यूनिट जो है आपके पास 7 फिक्स होते हैं। आप इनका यूज करते हुए जो है मजीद यूनिट जो है ड्राइव कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमारे पास इसमें से कैसे एमसीक्यू पूछ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ हमारे पास पहली क्वांटिटी की बात करें, वो है हमारे पास लेंथ। आप सुनते आए हो कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अगर यहाँ पर लिखा हो आपके पास 4m, तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि भाई ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए यूज होता है। तो आप बता सकते हैं कि भाई इसका जो आपको गिवन है सवाल में, तो ये आपके पास लेंथ गिवन है। ये तो आपको जो है न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो करते हैं, वही आपको सारे सिंबल जो है आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। सही है। अब यहाँ पर जो है मैथ की बात करो, तो मैथ का यूनिट जो है किलोग्राम होता है और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। यहाँ पर जो आपसे चीज आपको कंफ्यूज करेगी, वो एक चीज यहाँ पर वो ये है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक। अब इसका यूनिट यहाँ पर जो लिखा हुआ है केल्विन लिखा हुआ है। आप लोग जो यूनिट समझता मतलब अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं ना, तो वो आप देख रहे होते हैं उसका सेंटीग्रेड का। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से जब भी अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक किया होता है, तो आप लोग यही बोलते हैं कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग जो है यहाँ मिस्टेक कर रहे थे कि भाई वो पूछता है कि एसआई यूनिट के अंदर टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, आप लोग लगाते हैं सेंटीग्रेड को, जबकि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि केल्विन होता है। तो यही चीज बताने के लिए जो है मैंने यहाँ पर इन तमाम यूनिट्स को जो है शो किया है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से यूनिट्स जो है आपके पास बेस यूनिट है। अब वो आपसे एग्जाम में ये पूछे कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें बताएं कि ये आपके पास बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट है, तो आप इसको बता सकते हैं कि भाई ये बेस यूनिट है। सही है। अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करूँ जो बहुत दफा पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि भाई लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट बताएं हमें। तो ये सेंडेला यूनिट थोड़ा सा न्यू नेम होता है, बच्चों को जो जहन में नहीं रहता, तो ये एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा गया है, और इसको जो है हम लोग एल बाय से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आपको सिंबल का पता होना चाहिए, आपको इनकी यूनिट का पता होना चाहिए कि आपको एसआई सिस्टम के अंदर जो है कौन सा यूनिट करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ड्राइव यूनिट्स का। ड्राइव यूनिट्स वो होते हैं जो कि आपने बेस यूनिट का यूज करते हुए जो है इसको ड्राइव किया है। अब देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, आप जितने चाहें जो ड्राइव कर सकते हैं। सही। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं एरिया की, तो एरिया के अंदर में अगर आपके पास यहाँ रेक्टेंगल को शो करूं, तो आपको पता होता है कि रेक्टेंगल की ये वाली और ये साइड बराबर होती है, और ये साइड जो है बराबर होती है। अब मैं इसकी लेंथ ये वाली निकालू, और इसकी लेंथ जो है मैं यहाँ से ये ले लूँ। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि लेंथ क्या है, ये एक बेस यूनिट है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि आप दो साइड की लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर आ गया। तो आपने एक चीज नोट की कि आपने जो है बेस यूनिट का यूज करते हुए एक ड्राइव यूनिट जो है मीटर स्क्वायर बना दिया। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, 3 साइड्स है। वॉल्यूम में आपके पास क्या होता है, 3 साइड्स होती है। आपके पास लेंथ आ जाती है, आपके पास ब्रेथ आ जाती है, आपके पास विड्थ आ जाती है। सही है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसके अंदर लेंथ जब आपके पास 3 टाइम आ रहा है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। सही। अब वेलोसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें, तो वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर आपके पास क्या, अगेन लेंथ है, और सेकंड आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइम है। तो दोनों आपके पास क्या था, ये आपके पास बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी आप कह सकते हैं, ये आपके पास बेस था। तो आपने इसका यूज करते हुए जो है मीटर पर सेकंड आपने यहाँ पे यूज कर लिया। एक डिफरेंस जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो यहाँ पर कैपिटल वी और स्मॉल वी का नजर आ रहा है। तो जब आप वॉल्यूम के लिए यूज करो, आप कैपिटल वी यूज करेंगे, जब वेलोसिटी के लिए होगा तो आपने स्मॉल वी का यूज करना है। और इसी तरह एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपके पास भाई दो तरह के होते हैं। सही है। एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। अब जो आपके पास एंगल का यूनिट होता है ना, वो होता है रेडियन। सवाल जहन में उठ रहा होगा, भाई एमसीक्यूज क्या आएगा। देखो भाई, आप लोगों ने एंगल का यूनिट जो है पढ़ा होगा थीटा, आपके जहन में चलता ही यही है। जबकि एंगल का जब भी आपसे पूछा जाएगा ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर या एसआई सिस्टम के अंदर, तो आपने रेडियन बताना है। सही है। ये रेडियन जो है आपका एसआई सिस्टम के अंदर होता है। सही है। ये आप एमसीक्यू
अपने जहन में रख लें, आपने साथ साथ जो है लिखते रहे। अब स्टेरेडियन क्या होता है, ये भी एंगल का ही यूनिट है, लेकिन ये सॉलिड एंगल का यूनिट है, इसका यूनिट है सॉलिड एंगल का। सही। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग रेडियन को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के एमसीक्यू जो है आपसे पूछ सकते हैं। अगर मैं सिंपल एंगल की बात करूँ तो एंगल क्या चीज होती है, आपके पास एक लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है, आप इनके दरमियान कोई एंगल बना दें, ये आपके पास क्या है, एक एंगल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक सर्किल की एग्जांपल ले लूँ और सर्किल की एग्जांपल लेने के बाद आप ये बता कि भाई ये इसका सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका क्या है, रेडियस है। आप इस पॉइंट पे है, आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ट्रेवल किया, तो ये आपके पास क्या बन गया, आर्क लेंथ हो गया, आर्क लेंथ, जिसको मैंने नोट कर दिया यहाँ पर एस से। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुंच गए, अब एंगल जो बना थीटा एंगल बना, सही है। तो अब मैं थीटा के लिए जो फॉर्मूला लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, एस डिवाइड बाय आर, सही है। तो एस आपको पता है क्या, आर्क लेंथ है, और आर जो है आपके पास रेडियस है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एस डिवाइड बाय आर, या आपको वो इन दोनों की वैल्यू दे दे, एस की और आर की, और आपसे बोले कि मुझे थीटा निकाल के दिखा, तो आपको पता होना चाहिए। एक और एमसीक्यू यहाँ पर पूछा गया है बहुत दफा, वो ये होता है कि नंबर ऑफ डिग्री बता दो एक रोटेशन के अंदर, नंबर ऑफ डिग्री इन वन रोटेशन। यहाँ पर वो रोटेशन की जगह जो है एक और लफ्ज भी यूज कर सकता है, और वो लफ्ज आपके पास क्या है, रेवोल्यूशन का, सही है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, सोचने का यहाँ पर ये, अगर आप सर्किल देखें तो सर्किल जो है इसके अंदर पूरा 360 डिग्री जो है होता है, इसका अगर एक चक्कर पूरा लगाएं तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका आंसर जो है 360 डिग्री है। कि आप अगर आप देखो ना भाई, तो आपसे वन रोटेशन की बात की गई है, लेकिन अगर यहाँ पर टू रोटेशन बोल देता तो आपने जस्ट इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना था, आपके पास 720 डिग्री जो है आंसर आ जाता। यहाँ पर एक एमसीक्यू तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था। बाकी वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अब नंबर ऑफ रेडियन बता दो, नंबर ऑफ रेडियन इन वन रोटेशन। अभी जो आपने बताया वो ये था कि वो नंबर ऑफ डिग्री था, अब नंबर ऑफ आपने रेडियन बताने, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है उसको आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया अपने पास, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये लफ्ज आपने पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और डिवाइड करवा देना है आपको रेडियस से, रेडियस इसका सर्कल का। तो भाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, और रेडियस आपके पास आर होता है। आर से आर जब कैंसिल होंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रेडियन इन वन रोटेशन। इसको जो है अपने पास नोट डाउन कर लें, या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब हमने रेडियन की तो बात कर ली, अब हमने बात करनी है स्टेयर रेडियन की। ये थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए, लेकिन इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं। आपने कोन देखी होगी, तो कोन का जो आप शेप देखिए वो कुछ इस तरह सा होता है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को जो है हम लोग स्टेयर रेडियन कह रहे हैं। अब जो स्टेयर रेडियन जो एंगल होता है ये 3D एंगल होता है, सॉलिड एंगल, सही। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं, हमने फॉर्मूला रेडियन के लिए लिखा था लास्ट स्लाइड के अंदर। अब इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा अलग है, वो क्या है आपके पास, इसके अंदर आपने जो है एरिया लेना है और डिवाइड बाय जो है रेडियस का स्क्वायर करना है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि एरिया जो है आपने किस चीज का लेना है, तो भाई आपने एरिया जो है स्फीयर का लेना है। बच्चे एक मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं कि जब उनको कंफ्यूजन होती है एरिया के अंदर, अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के अंदर आपके पास एरिया का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सर्किल की बात करूं, सर्किल के अंदर आपके पास जस्ट जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो बच्चे इन दोनों के अंदर जो है कंफ्यूज होते हैं। तो आपने अभी स्फीयर का यूज करना है, स्फीयर का यूज करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे और डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 पाई आंसर आएगा। अब आप पूछेंगे भैया 4 पाई यहाँ पे चीज क्या है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्टे रेडियन, नंबर ऑफ स्टे रेडियन इन इन स्फीयर, सही है। तो ये आपके पास एक और एमसीक्यू जो है आ गया, सही। एक और एमसीक्यू जहां पर आपसे पूछा जाएगा वो ये है
कि भाई आप बताएं कि डायमेंशन क्या होती है सप्लीमेंट्री यूनिट की। इवन के टॉपिक तो हमारा नेक्स्ट है ये वाला, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस होते हैं, सही है। तो इसको अपने पास नोट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में कहाँ पर काम आएगा, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पहले इसको लिखने का तरीका देख लो कि आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। एक आसान सी मिसाल लूँ यहाँ पर आपके पास, मेरे पास 7000 है। अभी मैं इसको कहूँगा मुझे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखिए। अभी आपका डेसिमल जो है जब आपको शो नहीं हो रहा होता, इसका मतलब ये है कि आपका डेसिमल सबसे आखिर में। अब आपने डेसिमल को शिफ्ट किया, एक दफा पीछे किया, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा पीछे कर दिया। अभी आपका डेसिमल जो है जो पीछे आ गया, 3 नंबर पीछे आ गया। एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कर लो, जब भी लेफ्ट मूव करोगे ना, लेफ्ट मूव करोगे तो आपके पास साइन जो आएगा ना वो आएगा प्लस का आएगा। मैं बताता हूँ कहाँ पर यूज होगा, अभी आप परेशान ना हो। और जब राइट पे मूव करोगे ना तो आपके पास साइन जो आएगा माइनस का आएगा। ये बहुत कॉमन है। अब देखो आपने कितने टाइम पीछे मूव किया था, 3 टाइम मूव किया था, आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब आपने लेफ्ट में मूव किया था ना, तो लेफ्ट में मैंने क्या बोला, प्लस का साइन आएगा, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस का साइन। अब साइंटिफिक नोटेशन का यूज यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 7 के बाद जो है 15 जीरो चाहिए, तो आपको लिखने में मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा कि आप हो सकता है कि 15 की जगह आप जो है 12 लिख दें या 14 लिख दें, मतलब आपसे एरर के चांसेस आपके पास है। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे तो आप जस्ट सिंपली जो है इस तरह मुझे बता देंगे लिख के। एक तो आपका टाइम से, सेकंड जो है आपने कितने आसानी से लिख दिया, और ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, आपको कैलकुलेशन के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। इसकी मिसाल कुछ है मैं आपको। तो अब जो हम लोग राइट वाले केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके पास 0.00453 ये मेरे एक नंबर पे सही है। अब आपके पास डेसिमल जो है यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपने डेसिमल को जो है मूव करवाया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब 3 टाइम मूव करवाने के बाद आपके पास डेसिमल जो है यहाँ पर आ गए 4.53। अब इसकी आप पावर जब लिखेंगे तो भाई देखो कितने टाइम आगे आए हो, 3 टाइम आगे आए हो, आपने 3 लिख दिया। अब राइट साइड पे आपने मूव किया था, तो राइट साइड पे क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। तो ये जो है आपके पास तरीका है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि भाई मेरे पास दो वैल्यूज है 7 एक्सपोनेंट 4 और एक और वैल्यू मेरे पास है 7 एक्सपोनेंट 7। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितना आसान है आपके लिए कि आपने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 49 हो गया। एक्सपोनेंट 10 रहा। अब इनकी आपकी बेस सेम थी, आपने जस्ट पावर ऐड कर दी। 4 प्लस 7 क्या हो गया, 11 हो गया। आपने मतलब विद इन 10 सेकंड या 5 सेकंड में आपने सॉल्व कर लिया। तो मतलब ये आपके लिए जो है आसानी हो गई कैलकुलेशन की। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, तो हम लोगों ने आपको यहाँ पर बता दिए, हम फिर भी वीडियो के एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट नंबर। तो भाई इनके जो है 5 रूल्स होते हैं, आपने 5 रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा नंबर जो है सिग्निफिकेंट होता है और कौन सा नंबर जो है नहीं होता। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि भाई नॉन जीरो डिजिट, नॉन, इसको समझ लें पहले, नॉन जीरो क्या होता है। 1 से लेके आपके पास 9 तक जितने भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, सही है। तो नॉन जीरो जितने भी नंबर होंगे वह आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये क्या आता है आपके पास, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 डिस्कस करने के बाद इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 4 5 7 में यहाँ पर लिखता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा। तो आपने बोला कि भाई 4 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। सही। एग्जांपल यहाँ पर देख लो, 47.873। अगेन सारे के सारे यहाँ पर नॉन जीरो है आपके पास। तो नॉन जीरो नंबर कितने, टोटल 5 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 5। रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 2 को समझते हैं। देखो सारे रूल्स हैं आपस में बीच में लिंक होते जाएंगे, तो आपको हर रूल को अंडरस्टैंड करना है आराम से। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जब भी जीरो आपके पास आ जाए दरमियान में, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान में, सही है।
तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 से लेके 9 तक क्या है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। अगर देखो भाई आपके पास 109 आ गया, अब ये 1 क्या था, सिग्निफिकेंट डिजिट, 9 भी यही था सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जीरो दरमियान में जब आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब आपने इस जीरो को भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। एक और मिसाल दूं तो 402। अब 4 आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जीरो दरमियान में आ रहा है इसके, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल क्या बन गया आपके पास, 3 बन गया। सही। इसी तरह यहाँ पर आपको एक और मिसाल दूं तो ये 4007। अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। 407.5006, जितने भी यहाँ पे जीरो हैं सारे के सारे नॉन जीरो के दरमियान में है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान में है, तो आपने इनको भी शामिल करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब आपके पास आएगा तो आपके पास जो है 7 आएगा। सही, इसको आप काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि भाई जब भी जीरो जो है लेफ्ट साइड पे आए, अभी जीरो आपके दरमियान में आया था, अब लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो उसके अंदर आप उसको जो है नॉट सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करेंगे। मिसाल दो तो ये है कि आपके पास 0042। अब ये सारे के सारे जीरो जो है लेफ्ट साइड में, आपने इनको शामिल नहीं करना, आपने जस्ट बता देना कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। 2 क्यों है, एक आपके पास ये रहा और एक आपके पास ये, ये जो है आपने रूल नंबर 3 अप्लाई कर दिया। इसकी एग्जांपल देखो तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो भाई लेफ्ट साइड पे सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, ये तो पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3 के बराबर। अभी देखो आप जो रूल्स पढ़ रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर के, तो ये जो है अभी आपका एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर बहुत ज्यादा आसान होगा। सही आपके लिए, तो इसको पहले समझ लो कि क्या रूल है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 जो है, अब हमने लेफ्ट साइड की बात की जीरो की, अब जो है जीरो जो है राइट साइड पे आ गया। तो जब राइट साइड पे आएगा तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब दो केस है यहाँ पर, तो अब दोनों केस को जो है समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5000 और यहाँ पर मैं लिखूं 5 डेसिमल और फिर भी 3 जीरो डालू, अब यहाँ पर डिफरेंस देखो। अब राइट साइड पे यहाँ पे भी जीरो है, राइट साइड पे यहाँ भी जीरो है। एक चीज यहाँ पर चेंज है, वो यहाँ पर डेसिमल नहीं है और यहाँ पर जो है डेसिमल है। सही है। तो जब आपके पास डेसिमल नहीं होता, आपके पास नॉन डेसिमल है। सही है। तो इसमें जो है आप राइट साइड के जीरो को जो है शामिल नहीं करते, आपने जस्ट बोल देना कि मेरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। लेकिन जब डेसिमल आ जाए, जब डेसिमल जो है आपके पास आ जाए, तो आपने जो है इन जीरो को जो है काउंट करना होगा। तो आप बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। सही। एग्जांपल देख लो, यहाँ पर डेसिमल आ गया तो राइट साइड पे जीरो काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपके पास कॉमा है, तो कॉमा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता और डेसिमल भी नहीं है, तो राइट साइड के जीरो जो है सारे आपने यहाँ पर काट देने, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। रूल नंबर 5 हमारा लास्ट रूल है। तो रूल नंबर 5 को समझ लेते हैं कि अब ये जो है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेट कर रहा है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्या बोलता है कि भाई जब भी आपके पास जब पावर आती है ना, 10 पावर हम लोग लिखते हैं, 2 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, तो ये जो है आपके पास सिग्निफिकेंट के अंदर जो है काउंट नहीं हो। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, ये आपके पास ये चीज लिखी हुई है ना, इसको आपने शामिल नहीं करना सिग्निफिकेंट लिखते हुए, आपने बस ये चीज देखनी। तो ये चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 5.2000 एक्सपोनेंट। अब ये चीज तो आपके पास साइड पे हो गई, बचा क्या आपके पास, ये बच गया। अब देखो राइट साइड पे जीरो आ रहे हैं लेकिन डेसिमल भी है, तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर को आप लोग काउंट कर ले तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 आपका जो है आंसर। होपफुली आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा मजीद। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो साइंटिफिक नोटेशन है। सही है। अब आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको बोलना है कि भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख के दिखाओ। इसको हम लोग खुद लिख के चेक करते हैं पहले। अब देखो आपके पास डेसिमल ये रहा, आपने इसको शिफ्ट किया राइट साइड पे,
1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम और फिर 4 टाइम। आपके पास अब डेसिमल जो है 2.3 हो गया और एक्सपोनेंट अब पावर जो है आपने 4 तो लिख दी। अब बात यहाँ पर यह कि नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ। तो भाई मैंने आपको बताया था यहाँ पर नेगेटिव आई। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी राइट साइड पे जाओगे ना, राइट साइड पे, तो आपके पास जो है माइनस का साइन आएगा, सही है। और लेकिन जब आप जो है लेफ्ट साइड पे जाओगे आपके पास क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ऑप्शंस देखो अपने, 23 एक्सपोनेंट माइनस 4। देखो 23 का मतलब ये है कि आप अपने डेसिमल को एक और टाइम जो है आगे शिफ्ट करो। आगे शिफ्ट करोगे तो 23 एक्सपोनेंट माइनस 5 हो जाएगा, सही है। तो ये जो है आपके पास गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन भी देख लो एक दफा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सी में लिखा हुआ है कि भाई 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब यहाँ पर इसने पावर जो है -3 लिख दी, क्योंकि -4 होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। और डी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ तो 4 है, लेकिन यहाँ माइनस का नहीं लिखा हुआ, तो ये आपके पास गलत हो गया। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। अब आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। तो इसको निकालने का भाई एक तरीका होता है, वो ये होता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपको याद हो, हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि ये आपके पास नंबर ऑफ डिग्री है एक रोटेशन के अंदर, और ये आपके पास जो है नंबर ऑफ रेडियन है इन 1 रोटेशन के अंदर। अब आपको यहाँ पर 1 रेडियन को कैलकुलेट करना है, तो 1 रेडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपने 360 डिग्री को जो है डिवाइड करवा दिया 2 पाई से। 2 पाई से डिवाइड करवाने के बाद आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइड बाय 7, या आप इसको 3.142 भी लिख सकते हैं। तब जब आपने इसको यहाँ पर पुट किया तो आपके पास 1 रेडियन जो है बराबर किसका आएगा, 57.3 डिग्री के। ये एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा गया है आपसे आपके ईटी टेस्ट के अंदर, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। मिस्टेक क्या होती है कि भाई 57 और 67 के अंदर बच्चे दरमियान में फर्क भूल जाते हैं। अगर आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट याद होगा या जहन में होगा तो आप जो है उसको अपने पास सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपके पास ए ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी जो है गलत है। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर का यूनिट बता दो, और ये चीज आपने गौर करनी है, एसआई सिस्टम के अंदर बताओ। तो एसआई सिस्टम के अंदर मैंने आपको कहा था कि भाई केल्विन जो है आपके पास होता है टेम्परेचर का यूनिट। डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर का यूनिट है, लेकिन ये आपके पास एसआई के अंदर नहीं है, ये भी आपके पास एसआई के अंदर नहीं है, और फ़ारेनहाइट भी जो है आपके पास एसआई के अंदर नहीं है। तो केल्विन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 4 एमसीक्यूज की बात करूं तो यहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम लिखा हुआ है, तो आपके जहन में फौरन से आना चाहिए कि भाई एफपीएस सिस्टम की बात हो रही है। एफपीएस सिस्टम के अंदर बोल रहा है कि लेंथ का यूनिट क्या होगा। आपको मैंने बताया था फुट जो है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी ऑप्शंस को भी समझिए। देखो सेंटीमीटर जो है ना, ये भी लेंथ का यूनिट तो है, लेकिन ये आपके पास कब होता है, ये आपके पास सीजीएस सिस्टम के अंदर होता है। किलोमीटर भी जो है आपके पास लेंथ का यूनिट है, लेकिन ये आपके पास एफपीएस सिस्टम के अंदर नहीं है। अब ये मीटर है, ये भी लेंथ का यूनिट है, लेकिन ये कब होता है आपके पास, या आपके पास एसआई सिस्टम के अंदर होता है, सही है। इस तरह जो है आपने एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना। अब 5 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कि भाई एसआई बेस्ड यूनिट कौन सा है ऑप्शन के अंदर। एसआई बेस्ड यूनिट मैंने आपको बताया कि फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब स्लग जो है ये एक मैस का यूनिट है, जो कि आपके जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है उसके अंदर होता है, सही है। तो ये इसको आप अभी, ये बेस यूनिट तो है ही है, लेकिन ये कि जब ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम पुराना हुआ करता था तो वक्त जो है आपका मैस का यूनिट क्या होता था, स्लग होता था। अब फोर्स जो है आपके पास ये ड्राइव यूनिट है, इसको तो आपने साइड पे कर दिया, सही है। अब बचा किलोग्राम। किलोग्राम जो है आपके पास मैस का यूनिट है, और ये आपके पास जो है बेस यूनिट है, तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ग्राम जो है ये बेस यूनिट नहीं है, जबकि ये मास का यूनिट तो है, लेकिन ये एसआई सिस्टम के अंदर नहीं होता, सही। अब 6 एमसीक्यूज क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोस ओनली द यूनिट ऑफ लेंथ। कि भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आपको तमाम उसके अंदर जो गिवन यूनिट्स हैं वो आपको लेंथ को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज यूज हुई है एंगस्ट्रॉम की। तो एंगस्ट्रॉम देखो भाई 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर के बराबर होता है, सही है। तो एक चीज यहाँ पर नोट करने की ये है कि भाई इसकी एक तो वैल्यू आपको पता चल जाएगी,
सेकंड जो है आपको पता चल गया कि भाई एंगस्ट्रॉम भी क्या है, ये भी लेंथ का ही यूनिट है। तो ये तो समझ में आ गया। अब किलोग्राम यहाँ पर आ गया, मैस तो नहीं होता, तो आपका ए ऑप्शन क्या आ गया, गलत हो गया। अब बी ऑप्शन में डायरेक्ट ग्राम आ गया, ये भी मैस का यूनिट है, हमें तो लेंथ का चाहिए था, गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है। किलोमीटर भी आपके पास क्या है, लेंथ का यूनिट है, और मीटर भी आपके पास क्या है, लेंथ का यूनिट है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और डी ऑप्शन की बात करूं तो वो आपके पास किलोग्राम आ गया, अगेन मैस आ गया, तो इसको आपने जो है गलत कर दिया। सही। एमसीक्यूज नंबर 7। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था अभी वीडियो का स्टार्ट किया था, तो आपको कितना हेल्पफुल कर रहे हैं आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। देखो आप जल्दबाजी के अंदर ना ये वर्ड को जो है छोड़ जाते हो, ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि आपके ऑप्शंस में से कौन सा यूनिट जो है लेंथ का नहीं है, आपको वो बताना है। एंगस्ट्रॉम की बात करें, हमने डिस्कस किया ये लेंथ का यूनिट होता है, ये आपके पास गलत हो जाएगा, हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं है। रेडियन, रेडियन अगेन एंगल का यूनिट है, तो हमें तो यही बताना चाहिए था ना कि भाई ये तो लेंथ का यूनिट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी का। अब सी क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये है आपके पास लेंथ का यूनिट है। आपको देखो ऑप्शन से नई चीज सीखने को मिलती है। अब आपको ये चीज सीखने को मिली है कि भाई अगर आपके पास माइक्रोन आ जाता है कभी एमसीक्यूज के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि ये लेंथ का यूनिट होता है। अब लाइट ईयर भी क्या है, ये भी लेंथ का यूनिट होता है। सही है। एमसीक्यूज नंबर 8। मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इज। तो आपको 1 मीटर बताना है कि कब 1 मीटर बनेगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपने वेलोसिटी की वैल्यू पढ़ी होगी, स्पीड ऑफ लाइट आप कहते हैं, सही है, तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब आपके पास जितने भी ऑप्शंस यहाँ गिवन है वो टाइम के अंदर गिवन है, मतलब सेकंड की यूनिट से आपने पहचान लिया। तो अब आपने यहाँ पर टी की वैल्यू जो है पुट करनी है, तो टी की वैल्यू आपने ऐसी पुट करनी है कि आपके पास डिस्टेंस जो है 1 मीटर के बराबर आ जाए। तो आप अगर 1 सेकंड पुट कर दें, यहाँ पर अगर मैं 1 सेकंड लिख दूं, तो आपके पास 1 सेकंड पुट करने के बाद जो है आंसर आपका 3 एक्सपोनेंट 8 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है गलत होगा। सही। तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब बी ऑप्शन की बात करूं और इस नंबर को समझने के, यहाँ पर लिखे हुए 299, इसको मैं यहाँ पर लिख के समझाता हूँ आपको। 299792458। सही, इसको समझ लेते हैं। अभी आपके पास जो डेसिमल है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास डेसिमल यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मतलब आपके पास डेसिमल सबसे आखिर में, आपने इसको 1 टाइम पीछे किया, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो आपके पास जो है डेसिमल यहाँ पर आ गया 2.99। एक्सपोनेंट पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे जा रही है। सही है। तो मतलब आपको सब चीजें बहुत काम आ रही है यहाँ पर। तो आपके पास ये वैल्यू देखो, ये इसको राउंड ऑफ करो तो ये 3 एक्सपोनेंट 8 के बराबर ही होगा। सही है। तो आप जब इसको 1 डिवाइड बाय 3 एक्सपोनेंट 8 यहाँ पुट करते हो, तो आप यहाँ पर देखो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, 1 मीटर आएगा। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन गलत क्यों हुआ है भाई? सी ऑप्शन तभी गलत हुआ है कि देखो 3 एक्सपोनेंट 8 ये तो आपके पास वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट है, इसको आप अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे 3 एक्सपोनेंट 8 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 9 और एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया, हमें तो 1 चाहिए था। तो इस वजह से आपके पास सी ऑप्शन जो है गलत है। और डी ऑप्शन की बात करें तो ये वैसे ही गलत है। सही। अब है एमसीक्यूज नंबर 9। इसमें क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर से है, आपको एक नंबर गिवन है और आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि ऑल द जीरोस आर सिग्निफिकेंट, कि तमाम जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो भाई देखो लेफ्ट साइड पे जीरो आ गए। रूल नंबर 3 में आपको याद दिलाऊं तो उसमें यह था कि लेफ्ट साइड पे जीरो जो आते हैं उनको आप काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट के अंदर। तो ये तो भाई पहले से ही आपका रॉन्ग हो गया कि तमाम जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं। अब मैं बात करूं ओनली द जीरो एट द एंड। एट द एंड का क्या मतलब है, जो ये आपके पास जीरो आ रहा है आखिर में, ये आपके पास बोल रहा है सिग्निफिकेंट है। तो देखो भाई मैंने आपको कहा जब राइट साइड पे जीरो आता है तो आपने डेसिमल चेक करना होगा, डेसिमल आपको गिवन है तो मतलब ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि भाई दरमियान में भी तो जीरो है, ये 103, इसका तो जिक्र इसने किया नहीं इस ऑप्शन के अंदर, तभी ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो, तो सी ऑप्शन में इसने बोला है जीरो बिटवीन 1 and 3।
1 और 3 के दरमियान जो 0 आ रहा है, अब आपको मैंने एक चीज समझाई थी रूल नंबर 2 के अंदर कि दो नॉन जीरो के दरमियान जब 0 आ जाता है तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट होता है। तो आपके पास ये भी 103 जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, और जो 0 आपके पास 3 के बाद आ रहा है ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कंप्लीट डिटेल मौजूद है। इसके अंदर सिर्फ आपके पास इसकी डिटेल मौजूद थी, ये इसकी डिटेल मौजूद नहीं थी, तभी ये है जो आपके पास गलत हो गया। अब डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन में सिर्फ बोल रहा है कि 0 बिटवीन 1 एंड 3, तो इसने अगेन इसको इंक्लूड तो कर लिया लेकिन आखिरी वाले 0 को इंक्लूड नहीं किया, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा आपके पास। सही है। एनएमसीक्यूज क्या कहता है आपको कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है ऑप्शन पे किसके हैं। आपने ए ऑप्शन देखो 2.608, तो भाई इसके अंदर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो के दरमियान क्या आ गया, 0 आ गया, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 ने क्या कहा था कि आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4, तो आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए, ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन की बात करूं 260, राइट साइड पे 0 है और डेसिमल भी नहीं है, तो उसका क्या मतलब आप 0 को शामिल नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 के बराबर आएगा, तो आपके पास गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करूं 0.0256, लेफ्ट साइड पे 0 शामिल नहीं करते तो क्या बचा, 256 बचा, 256 का हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकाला, क्या आ गया, 3 आ गया। अगेन इस लास्ट वाले को चेक करें तो राइट साइड पे 0 तो है लेकिन डेसिमल भी है, तो डेसिमल आने की वजह से इसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो होपफुली आपने यहाँ पर एमसीक्यूज को सॉल्व किया, हमने पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड किया फिर उसके एमसीक्यूज को सॉल्व किया, और आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए बहुत आसानी आपने खुद फेस की होगी कि भाई हमने जब टॉपिक को समझा तो एमसीक्यूज सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया। तो इस तरह जो है हमने अभी लेक्चर नंबर 1 कवर किया है। तो लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा डायमेंशन के ऊपर बेस कर रहा होगा, उसके अंदर हम लोग यही स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करेंगे। हमारी लेक्चर की सीरीज जो है इसी तरह जो है कंटिन्यू रहेगी। इसके अंदर हम लोग यही कि आपको जो है पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड कराएंगे, टॉपिक को अंडरस्टैंड कराते वक्त ही आपको एमसीक्यूज बता दिया करेंगे, और आखिर के अंदर भी जो है आपको एमसीक्यूज जो है सॉल्व करवाएंगे। और देखो एमसीक्यूज हमने कोई भी आपको याद करके सॉल्व नहीं करवाया, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है सॉल्व करवाया। सही है। तो होपफुली आपको ये बहुत वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को है आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, जिसका नेम जो है नॉलेज स्कूल है। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके हर न्यू वीडियो का, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर सकें ताकि वो जो है ई कैट और एम कैट की तैयारी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत हाईली फीस पे कर रहे होते हैं। तो ये है कि आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आप जो है अपना टेस्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको फेसबुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लें ताकि हम आपको जो है एडमिशन जो आएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।